ओम शांति। अभी हम सभी एक बहुत सुंदर शांति अनुभूति सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी दूर दूर से इस माउंट आबू की शांतिवन परिसर में न सिर्फ सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आप सभी महानुभाव विशेष अपना शांति का अनुभव करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। तो सभी भाई बहन इस शांति सत्र का बहुत ही अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारी परम आदरणीय राजयोगी दादी जानकी जी भी उपस्थित होने वाले हैं और हम सबको बहुत सुंदर शांति की अनुभूति कराएंगे। तो आज इस सुंदर संध्या पर इस शांति का अनुभव करने से कोई भी वंचित न रहे। हमारे बीच हमारे मंचासीन मेहमानों महानुभावों का फूलों के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंच को सुशोभित करने वाले महानुभावों का फूलों के द्वारा स्वागत करें। कहा जाता है हम एक फूल से सीख सकते हैं, हम एक फूल से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को न्योछावर कर, कैसे हम अपने आप को न्योछावर कर बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशियों में, बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशियों में हम कैसे वृद्धि करें। तो ऐसे ही ये फूल हमें एक सुंदर मैसेज देते हैं। इसीलिए फूल हमें खुशबू देता है कि हम भी इस तरीके से फूल अपने आप को न्योछावर करते हैं, हम भी अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करके औरों के जीवन को भी खुशहाल बना सकें। आज का हमारा विषय है शांति अनुभूति सत्र। कहा जाता है कि आज संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार की अराजकताएं हैं। और ऐसी अनेक समस्याओं के अंदर आज का मनुष्य शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से और अनेक प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों से तनावग्रस्त हैं। तो इस तनावग्रस्त जीवन में थोड़ा सा समय अपने आप को शांति का अनुभव करने के लिए निकालते हैं। लेकिन आज हम जहाँ देखते हैं कि विज्ञान की सत्ता चरम सीमा पर पहुँच गई है, विज्ञान की सत्ता ने अनेक प्रकार की खोज की है, लेकिन एक खोज अभी बाकी है और वो खोज है स्वयं की खोज। और इसीलिए कहा, नरसिंह मेहता जी ने कहा कि हे आत्मन, जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, जिस दिन तू अपने आप को खोज लेगा, उस दिन संसार की समस्त वस्तु तेरे चरणों में होगी। उस दिन संसार की समस्त चीज़ तू खोज करके रहेगा। तो इसीलिए आज का विषय है योग। योग क्या है? आज संसार के अंदर बहुत सारे योग प्रचलित हैं, परंतु अनेक योग सभी करते भी हैं,
कोई हठ योग करते हैं, कोई राजयोग करते हैं, कोई प्राणायाम योग करते हैं। लेकिन इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो योग सिखाया जाता है और जिस योग को करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, उस योग को हम कहते हैं राजयोग। 2 शब्द है, राज प्लस योग। राज के नीचे पॉइंट लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स आपके बीच में खोले जाते हैं और जो इस सीक्रेट्स को जान लेते हैं वो योगी बन जाता है। और योग को संस्कृत भाषा में कहते हैं यूज़। यूज़ मीन्स कनेक्शन, जोड़ना, संबंध। तो अभी अगले सेशन में भी आदरणीय पुष्पा दीदी जी ने कंसंट्रेट किया कि आत्मा जब अपने पिता परमात्मा के साथ अपने आप को केंद्रित करती है, उसी को कहते हैं राजयोग। तो आज हम योग के द्वारा हमारे मन के अंदर कई प्रकार के वेस्ट, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो किस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपने नेगेटिव वेस्ट थॉट्स को दूर करें और पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा हम एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो योग सिखाया जाता है, इस योग से बहुत सारे फायदे हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। इस योग से परमात्मा हमें कहते हैं कि हम राजाओं के राजा बन सकते हैं। इसी योग से हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी योग से हम अपने माइंड को, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय को गहराई से हमारे बीच में रखने के लिए आ रही हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी दिव्या बहन जी। दिव्या बहन जी का, आपका जैसा ही नाम है वैसा ही इस संसार में आपने ऐसी ही सेवाएं की हैं। आप बोरीवली मुंबई से हम सब के बीच में आए हैं। आप नॉर्थ वेस्ट और इनके आसपास के एरिया में 150-200 से भी अधिक सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र का आप बहुत सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आदरणीय दिव्या दीदी जी, जो कि आप ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग विंग के वाइस चांसलर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इतना ही नहीं, हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो भी डिवोशनल मेडिटेशन सॉन्ग्स बजते हैं, तो इस सॉन्ग्स की जो कैसेट्स बनाने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और साथ साथ आपने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिव्य ज्योति। आपने बहुत सुचारू रूप से इस फिल्म को बनाया। और इतना ही नहीं, आपने नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। तो मैं आदरणीय दिव्या दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि इस विषय को बहुत स्पष्ट रीति से हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय दिव्या दीदी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथिगण, स्वामी सुवानंदपुरी, प्रेसिडेंट श्री राम कृष्ण आनंद धाम पुरी से पधारे हैं, और दूसरे हमारे अतिथि हैं अनंत विभूति श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी महाराज गांधीनगर अहमदाबाद से पधारे हैं, रीटा बहन और राजश्री बहन, और मेरे सन्मुख भी भारत के कोने कोने से पधारे हुए संत और उनके वचनों को श्रवण करने के लिए भी भारत के कोने कोने से काफ़ी संख्या में भाई बहनें यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम इन संतों को मैं अपनी ओर से वंदना करती हूँ और
आज का अपना विषय है शांति की अनुभूति। जब शांति की बात आती है तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सारे विश्व में या यहाँ बैठी हुई पूरी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शांति को न चाहता हो? तो खड़ा हो जाए। शांति इस सब की अति प्रिय चीज है और शांति की भी भिन्न भिन्न तरीके से खोज की जा रही है। उनको पाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं नाना प्रकार के, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने जो भी कोई प्रयत्न विश्व में किए हैं उससे शांति की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी और कोई मार्ग है और कोई दिशा है जहाँ से हमें शांति मिलेगी। तो शांति का मार्ग कौन सा और शांति हमको कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? जब शांति की बात आती है, शांति की अनेक प्रकार की क्वालिटी है। जैसे विश्व में हर चीज में वैरायटी है, ऐसे शांति की भी बहुत सारी वैरायटी है। जब घर में दो व्यक्ति नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, घर में शांति हो जाती है। क्या शांति हमें पसंद है? वो चुभती है। ऐसे स्मशान में चले जाओ, शांति है, लेकिन उस शांति में शोक है। शांति युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद भी शांति हो जाती है, लेकिन उसमें वैर की, नफरत की भावना होती है। वैसे ही देखेंगे, शांति कहीं भिन्न भिन्न प्रकार से शांति की अनुभूति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति से है, लेकिन वो हमें सुख नहीं देती है। वो शांति, उसमें अशांति समाई हुई है, दर्द है, दुख है, शोक है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सन्नाटा छा जाता है। क्या ये शांति प्रिय है? हमें कौन सी शांति चाहिए? हमें वो शांति चाहिए जिसमें सुख भी हो, जिसमें आनंद भी हो, जिसमें शुद्धि भी हो, जिसमें शक्ति भी हो। ऐसी पूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कि सच्ची शांति। जो आगे शांति का वर्णन किया, ये शांति झूठी शांति है। जहां पर ये अनुभूति नहीं है, जिस शांति से सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तो वो शांति कैसी शांति? अब वो शांति हमें मिले कैसे? एक बार एक राह चलते व्यक्ति एक फकीर के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं शांति और खुदा की खोज में हूँ, मुझे कैसे मिलेगी? मैंने खुदा की खोज के लिए मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर सब तक मैं घूम के आया। तब उस फकीर ने कहा, खुदा वो खोजने पर नहीं मिलता है, खुदा वो खोजने पर नहीं मिलता है। खुदा तब मिलता है, खुदा तब मिलता है जब आप सब कुछ खो दो। खो देने से खुदा मिलता है, खोजने से नहीं। ये विद्यालय भी यही कहती है। और शांति बाहर अलग अलग जगह पर ढूंढने से, या जंगल में ढूंढने से, या कहीं और ढूंढने से नहीं मिलेगी। शांति अपनी चीज है, हमारे पास है,
हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है और इसीलिए ही हमें शांति की खोज। और किसी की चीज कुछ खो जाए तो हम ढूंढते हैं, जब मेरी अपनी चीज खो जाती है तब मैं ढूंढती हूँ। सब शांति को क्यों खोजते हैं? क्योंकि हर एक की अपनी चीज है शांति, और उसी को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो शांति प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि अपने देह के धर्म, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब को खो दो, उनको भूल जाओ, तो शांति की अनुभूति होगी। इसी तरह से आप देखें कि मोमबत्ती को जलाते हैं, उसकी ज्योत लौ जब जलती है तब आप देखेंगे कि मोम है ना पिघलने लगता है। पिघलते 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 मोम समाप्त हो जाते, एक लौ रह जाती है। इसी तरह से जब हम आत्मा की लौ प्रज्वलित हो जाएगी, आत्मा जागृत हो जाएगी, तब ये देह अभिमान रूपी मोम वो पिघल जाएगा और आत्मा एक ज्योति, एक प्रकाश, एक लौ है, वो रह जाएगी। शांति पाने के लिए एक और अच्छी कहानी मुझे याद आती है कि शांति हम बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर भीतर नहीं। एक बारी ट्रेन में एक सेठ प्रवास कर रहे थे और किसी को पता था कि इनके पास बहुत कीमती डायमंड है और वो चोरी करने की वृत्ति उसकी थी। लेकिन सेठ भी बहुत होशियार था। चोर ने बहुत सारी खोज कर ली, बहुत प्रयत्न कर लिए, लेकिन वो डायमंड को वो ढूंढ नहीं सका। आखिर भी उसने सेठ से ही पूछा कि मैं कब से लेके आपके डायमंड आपके पास है और मैं उसकी खोज कर रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं पाए, तो आपने कहाँ रखे थे? तो उसने कहा कि तुम्हारे तकिए के नीचे ही रखे हुए थे। क्योंकि सेठ को पता था कि वो मेरे सारी चीज़ों को ढूंढेगा, वो अपने तकिए के नीचे नहीं देखेगा और इसलिए डायमंड सेफ थे। वैसे हम भी बाहर शांति को ढूंढते हैं, अपने भीतर, अपने अंदर। हमारा धर्म ही शांति है, हम अपने अंदर खोज नहीं करते हैं। शांत एकांत में बैठकर जब हम अपने भीतर अंतर्मुखी हो करके जब देखेंगे, तब शांति को हम पा सकेंगे। उसके लिए कुछ जीवन में वैल्यू की भी ज़रूरत है शांति को पाने के लिए, जिसमें से मैं कहूँगी कि सबसे पहले शांति के लिए जीवन में सच्चाई और सफाई की ज़रूरत है। हम सब अनुभवी है कि जहाँ झूठ, जहाँ सफाई नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहाँ कुछ किया जाता है कर्म, सोच या बोल, तब हमारी शांति हमारे से कई माइल दूर होती है। फिर कितनी भी तपस्या कर लो, कुछ साधना कर लो और साथ साथ ये भी करते रहो, लेकिन देखा है शांति की अनुभूति नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चा है, सरल है, उसके पास शांति है, क्योंकि सत्य को बनाना नहीं पड़ता है। झूठ, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इसलिए जहाँ सच्चाई है, सत्य है, वो कहना है, उसमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। आज देखो झूठे फूल बनाने पड़ते हैं, झूठी जो भी चीज़ें हैं बनानी पड़ती है, सत्य को बनाना नहीं पड़ता। तो जब सच्चाई होगी वहाँ शांति है।
दूसरा, जहाँ क्षमा भाव है, जहाँ माफ कर सकते हो, जिनको माफ नहीं कर सकते हो उसे भूल जाओ, जिनको भूलना चाहते हो माफ कर दो। कईयों की गलती, कोई बोल, कोई कार्य जो हमारी स्मृति के पट पर से हम निकालते नहीं हैं, हमारे चित्त में रहते हैं, तब तक वो हमें एक मच्छर की तरह अंदर काटता रहता है, शांति नहीं होती है। इसीलिए हमारे अंदर क्षमा का भाव है वो चाहिए, जिससे हमें शांति प्राप्त हो सकती है। कई बार हम किसी को माफ भी कर देते हैं, लेकिन मैंने इतनी बारी उसको माफ किया है वो गिनती रखी हुई है, उसको भी हम भुलाते नहीं हैं। हमारे बीच जानकी दादी भी पधारे हैं, बहुत सुंदर अनुभव उनके द्वारा हम सुनेंगे। तो दूसरी बात थी क्षमा की, जहाँ शांति की अनुभूति हमें करनी हो। दूसरा है साक्षी हो करके हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने रोल को देखें। औरों के रोल को देखने के पीछे हमारा मन अशांत, करेक्शन, क्रिटिसाइज करने में हमारा मन अशांत होता है। लेकिन जब हम अपने रोल के प्रति फोकस करते हैं, एकाग्र होते हैं, तब हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एक्ट भी अच्छी होती और हमें मन की शांति भी मिलती है। चौथी बात है कि हम प्रेजेंट समय पर सत्कर्म को करें, पास्ट को और फ्यूचर को न सोचकर। जब मेरा प्रेजेंट सही है तो फ्यूचर अच्छा ही है, और वो फ्यूचर फिर पास्ट हो जाने वाला है, भूतकाल बन जाने वाला है। तो उस पर हम ध्यान दें तो भी देखा गया है कि वर्तमान में एक भी कर्म अच्छा हुआ तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितनी खुशी होती है, मन को शांति होती है, बहुत चैन की नींद आती है। और एक गलत कर्म कर लो तो मन खाता रहता है और सो भी नहीं पाते हैं चैन से। ऐसे पांचवी बात है जो यहाँ प्रोग्राम के बीच में आप देखते हो, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, रोड पर व्हीकलों का ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ जो ये ट्रैफिक कंट्रोल शब्द यूज़ किया जाता है, हमारे मन के विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब देखते हैं कि रेड लाइट हुई, यहाँ भी मेडिटेशन में आप देखते हो पूरा रेड एटमॉस्फियर, कि हम अभी जो चला रहे हैं प्रेजेंट समय, जो सोच, उसको स्टॉप करो, उसको शांत करो। और अब जब पीली लाइट होती है, तैयार हो जाएं हम पॉजिटिव थॉट्स के लिए, सकारात्मक सोच, शुभ सोच। और ग्रीन लाइट होती है, उस सोच की रफ्तार को चालू करो तो मन हमारा शांत हो जाता है। तो ये है मन के विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल है। और लास्ट में ये कहूँगी कि शांति हमें मिलेगी कहाँ से। ये तो एक वे है कि हम अपने मन के विचारों को स्वयं देखें, उसको शांत करें, फिर उस विचारों को एक दूसरी दिशा दें, और वो दिशा देकर आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन की और उसको आगे बढ़ाएं। और परमात्मा ही है जो आज तक वर्णन करते आए हैं कि परमात्मा एक है और वो ही शांति का सागर है। और उससे हमारी मन की तार, उससे हमारा कनेक्शन होगा तो वो शांति का प्रवाह हमारी ओर आएगा, हम शांति की अनुभूति करेंगे। और ये बार 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 जब वो अनुभव होगा
तो जो आगे संस्कार परिवर्तन की बात कही, हमारा नेचर भी नेचुरल शांत हो जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम शांति की अनुभूति उस शांति के सागर के साथ जोड़कर, आज देखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करने रखते हैं, अभी चार्जर छोड़ करके पावर बैंक रखते हैं अपने पास कि हम कहीं पर भी हो, जहाँ प्लग न हो तो भी हमारा मोबाइल चार्ज होता रहे। एक तरफ चार्ज करते रहते हैं, दूसरी तरफ उसको यूज करते रहते हैं हम। तो इसी तरह से हम भी विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि आपकी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना हो, हर घड़ी हर पल आपको शांति की अनुभूति करनी हो, तब आप अपने मन को ईश्वर से विश्व के कोई भी कोने में हो, आत्मा समझकर मुझ शांति के सागर परमात्मा को याद करो तो मन शांत हो ही जाएगा। शांत तो मन होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द भी शांति का एक ऐसा वायुमंडल तैयार होगा, आपके चेहरे पर वो शांति छा जाएगी। आपको देखने वालों को, आपकी दृष्टि जिन पर जाए, वो आत्मा भी शांति की अनुभूति करे, आपको देखे वो भी शांति की अनुभूति करें, आपके संपर्क में आए, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ वो एंटर हो उस कमरे में, तो भी एक शांति का प्रवाह, बिना कोई मेहनत से उसे वो शांति की अनुभूति करा सकते हैं। इतना सरल और सहज मार्ग परमात्मा ने हम बच्चों को बताया है और बार बार प्यार से उसे याद कर वो शांति की अनुभूति करते हैं और सारे विश्व में उस शांति के वाइब्रेशन को फैलाते हैं। स्पेशली इस विद्यालय में मास का तीसरा रविवार पूरे विश्व में इंटरनेशनल योग 1 घंटा होता है। एक ही इंडिया के समय 6:30 से 7:30, विश्व में जो भी समय हो वो सेवा केंद्र उस समय पर बैठकर पॉजिटिव विचार कर, परमात्मा से अपनी लिंक जोड़कर पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशन को फैलाते हैं। ओम शांति। आदरणीय दिव्यादी जी ने हम सबके बीच में बहुत सुंदर विचार रखे। अभी हम सभी बहुत खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वो आप सभी देख ही रहे हो कि मातृ वात्सल्य से भरपूर, ज्ञान खजाने की धनी, गुणों से भरपूर, सर्व शक्तियों से भरपूर ऐसी हमारी प्यारी दादी माँ का स्वागत हमारी निरुपमा बहन एवं कुंती दीदी जी कर रहे हैं। जोरदार एक हाथ से दादी जी का अभिवादन करेंगे। आज आप सभी 2 दिन से शांतिवन में आए हैं। आप सभी दादी जी को भली भांति जानते हैं, तो दादी जी का परिचय देना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। ऐसी हमारी त्यागी तपस्वी मूर्त हमारी प्यारी दादी जी के लिए मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ कि युग युग की प्यासी धरती को आकाश नहीं मिलता, युग युग की प्यासी धरती को आकाश नहीं मिलता। दुनिया में सब कुछ मिलता है, परंतु प्यारी दादी माँ आपका निर्मल निश्चल स्नेह प्यार मधुर वाणी हमें कहाँ मिलेगी। जो आज हम इतने भाग्यशाली हैं, जो दादी जी आज विशेष हम सब को शांति अनुभूति कराने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। तो हम सब प्यासी आत्मा को
शांति की शक्ति से, शांति की अनुभूति से हम सबको तृप्त करेंगे। तो अभी हम अपनी आदरणीय दादी जी के मुखारविंद से अनुभूति सत्र का अनुभव करेंगे। आदरणीय दादी जी। पहले गीत बजाएगा एक। अच्छा, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति। मेरे मीठे बहन भाई, ओम शांति। सभी नहीं बोलते हैं ओम शांति। थैंक यू। सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है इन पढ़ाई में ना। ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ। योग क्या है? मेरा कौन है।
बहुत सिंपल है, सहज है। राजयोग है, सहज योग है। और क्या योग है? कर्म योग भी है। प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे और प्यारे हमारी लाइफ एक भगवान ने अपने मिसाल से ऐसी अपने बनाई है जो सवाई बाबा के क्योंकि परमात्मा मेरा बाप है तो बाबा ही कहते हैं। है सामने बाबा है, अच्छा लगता है। बाबा जिस घड़ी अव्यक्त हुआ उस घड़ी रात के टाइम 9 सवा 9 लगा था। बाबा क्लास करा रहा था। क्लास करा के फिर अपने कमरे में चला। वह वो दिन रात्रि क्लास में बोला, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति को पाना। बस वो दिन, आज का दिन। फिर बाबा कमरे में गया। हमारी दादी प्रकाश मणि को हाथ में हाथ दिया और बाबा की आत्मा, ये हमको गारंटी है, दूसरा शरीर नहीं लिया है, सूक्ष्म शरीर से, अव्यक्त रूप से हम लोगों को अभी भी इतना प्रेरणा दे रहा है। अपनी प्रेरणा, मेरा जो विदेश का 40 साल का सेवा का भाग्य मिला, कुछ नहीं था हाथ में। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। स्कूल में 3 साल रही हूँ, पर 3 साल में थोड़ा सा इंग्लिश और अर्थमेटिक के सब्जेक्ट में पता नहीं क्यों ध्यान अच्छा गया। आज दिन तक थोड़ा इंग्लिश समझ जाती हूँ और सारे विषय में जब भी मैं थोड़ा बोलती थी तो थोड़ा ही बोलती थी, ऐसे ऐसे हाँ हाँ करते थे। तो मैं पूछती थी, तो आप मेरी हिंदी समझते हो क्या? कहा तुम्हारी बात समझते हैं। समझा? क्यों? सहज बात है ना, इशारों की बात है ना, भगवान इशारे से समझाता है ना। कर्म ऐसे करो जो ये स्मृति रहे, तो कर्म ऐसे करो जो स्मृति रहे। जैसा कर्म मैं करेंगी मेरे को देख और करेंगे। अब समझा मेरी बात? और आज कल मैं संत महात्माओं को देख थोड़ा मुझे बचपन याद आया। हमारे सिंध में एक स्थान ऐसा था, दूर दूर था, जहाँ सदाई बगीचा काका लोग के, वो बहुत भगत आत्मा था। उसे भक्ति मार्ग में बहुत नंबर 1 एक बारी खाना खाता था। तो उसने बगीचा बनाया था। कभी सब्जी या अनाज बाजार से नहीं मंगाया, सब बगीचे से आता था। तो मुझे याद आया, ये सब सदाई 100 साधु बगीचे में रहते थे और उसका कभी भी कोई भी बात में जो था ना, बहुत सिंपल था। इतना सिंपल था,
तो अभी भी हम लोग क्या चाहते हैं, संस्कार ऐसे हो जो सिंपल रहने का सैंपल बने। समझा मेरी बात? कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई श्वास चलाने वाली बात नहीं है। बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये सिंपल है, परमात्मा की संतान। तो ये बाबा ने समझाया था, बच्चे तुम्हारे संस्कार बन जावे ऐसे। माना क्या है, संस्कार अपने आप ऐसा बन जाते हैं, उसे मन बुद्धि संस्कार। मन अभी 7:30 जो गीत बजेगा ना, वंडरफुल गीत है। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो हमारा मन बुद्धि, तो बुद्धि है जैसा चाहे वैसा चिंतन में, चिंता नहीं है कोई। ईश्वरी चिंतन में, उसके याद में, और हर एक के लिए जो भी आत्माएं सामने आती है उसको क्या था, ये परमात्मा का बच्चा है। ये ऐसी दृष्टि, ये तो मैं बाबा को कहती हूँ, मैं बाबा मेरे कमरे में भी जो सोने का कमरा है वहाँ भी बाबा के रूम है, जो सिटिंग रूम है वहाँ भी बाबा सामने है। तो बाबा ने सदा ही सिखाया है, बच्चे ये जो हाथ ऐसे है ना, भले हम साधु महात्माओं को ऐसे करते हुए, क्योंकि मुझे विदेश में गई ना, विदेश में गई तो कई भाई बहन हमको भारतवासी देख नमस्ते करते थे। मैं फिर नमस्ते न करके हाथ दो ऐसे करते थे। इतना खुश हो जाते थे जैसे अपने हैं। तो अपनेपन की फीलिंग तभी है जब भी कोई लोभ लालच नहीं है, मोह नहीं है। तो बाबा ने हमको निर्विकारी निरंकारी बना दिया। तो इसलिए सवाए बाबा कहते हैं शरीर को याद नहीं करते हैं, परंतु बाबा भले शरीर यान छोड़ दिया सेवा करते करते, परंतु सूक्ष्म इनके थ्रू उसको याद, ये निमित्त है, याद उसको ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाला बाप, परमात्मा बाप, भोलानाथ शिव है। जो हमारे भारत में शिव भोलानाथ करके बहुत प्यारा से, क्योंकि भोलानाथ क्यों कहते हैं शिव को, भले हम कोई भूल करे तो वो क्या कहता है, बोला रहम कर देता है, रहम करता है। तो हमारी दिल को परमात्मा की बात हमारे ऊपर जब रहम करती है ना, उसमें हमारी दिल मजबूत हो गई है। क्योंकि कोई भूल हम न करें, इसके लिए इतना प्यार देता है, समझ भी देता है, कर्म है कि क्या करने का है। तो इतने तक जब पहले हम पुणे में गई थी,
हमारी मामा के साथ। तो एक मामा का मामा, वो बहुत अच्छी आत्मा था, बहुत खुश हुआ था देख करके। तो इतनी ब्रह्मा कुमारी बनने से इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो फिर क्या किया, बड़ा प्यार से आकर के वो जो संदली थी ना, दो के बैठने की थी, तो आकर के मेरे बाजू में बैठा। तो मैं नीचे आकर बैठी। तो उसने कहा, तुम नीचे क्यों गई, मेरे साथ बैठो। मैंने कहा नहीं, आप ऊपर बैठो, क्योंकि जितना हम मर्यादा में रहेंगे अच्छा है। तो ये मर्यादा शब्द सुन करके वो अजब खाने लगा। कहा, आपको मर्यादा है? मैंने कहा हाँ। ये जो शब्द है ना, जो गीता में भी है, क्योंकि बचपन में मैं गीता बहुत पढ़ती थी। ये शब्द जैसा कर्म मैं करेंगे, मुझे देख और करेंगे। और जो है ना, विराट स्वरूप का साक्षात्कार। अर्जुन कहता है, हे मेरे भगवान, अभी मुझे विराट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, यानी वैरायटी आत्माओं का। बाबा के घर आना, दिल से बाबा कहना, अभी मैं समझती हूँ आप सबके दिल से निकलेगा, मेरा बाबा। बोलो सरे, मेरा बाबा। क्योंकि बाबा मेरा है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चा मेरा है ना। मोह माया को ऑटोमेटिक छूट गए, फ्री हो गए। मोह माया खतरनाक है, कभी फिर ईश्वर को याद करने नहीं देंगे। इसलिए हमारा काम है अंतमते तो गते। हमारे पास लंदन में एक भाई है, लेखक है। तो मेरे मुख से निकलता था, मैं जीऊंगी तो कैसे, मरूंगी तो कैसे, मरूंगी तो कैसे। जैसे बाबा अव्यक्त हुआ ऐसे, जीऊंगी तो ऐसे। तो आज तक तो जीती हूँ ना। ये जो मर जीवा एक बारी मरी ना, लोक दुनिया में मरी, ईश्वर से के पास जन्म लिया। अभी जब चाहे तभी शरीर का त्याग कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमें बाबा से पूछते हूँ, बाबा हमको इस शरीर में आत्मा को ये आज पूरा हो जाएगा पूरा नहीं। जो हमारा पूर्वजों का फोटो है ना, दिखाना। पूर्वजों का सब जो पुराने थे ना भाई बाबा के बच्चे, उनकी शिकजा देखेंगे, इतनी अच्छी वंडरफुल। कभी भी थोड़ा लोभ होता है ना, मुझे ये चाहिए, थोड़ा मोह होता है ना, ये बहुत अच्छा है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भाग्यवान वो जो सदाई बाप की स्मृति हो। स्मृति है तो वृत्ति भी, दृष्टि भी। ये स्मृति यहाँ है और ये यहाँ है। बाबा भगवान हमारे यहाँ है, दिल में है, दिल में है। और कोई बात
दिल साफ सच्ची तो मुराद हासिल। हिम्मत बच्चे, इतना सालों में ये जो कुमारी है ये वंडरफुल है ये कुमारी। हाँ हाँ सब वंडरफुल, इतनी अच्छी वंडरफुल है। इसकी जगह फिक्स है, सदाई चेहरा चमकता है ना। क्यों, क्या क्या मिला है? इसका बाप मैं जानती हूँ, पर ये सदाई यहाँ बैठती है, ऐसी बैठती है। शक्ल देखो, सदाई ऐसे संस्कार बन गए हैं, ऐसे संस्कार बने ना। बाबा को याद करना और क्या करना, यहाँ हाजिर होना। वंडरफुल है को यहाँ सदाई देखते हाजिर है। सबको अच्छा वंडरफुल। कितनी उम्र है, कितनी उम्र है? अच्छा और थोड़ा बोलो। 8:45 तक, क्योंकि बाबा कैसे सकाश देता है आपको वो बताओ। बाबा की सकाश से आप कैसे कर रहे हैं? ये हाथ मेरा सच्चाई है, सफाई और सादगी, तीनों ही अच्छी कमाल की बाबा ने सिखाई है। यहाँ है सच्चाई, ये सफाई देखो। जहाँ तक शांतिवन में सफाई कितनी होंगी बाबा, खाने पर भी सफाई, रहने पर भी सफाई और सादगी। कोई बहुत खर्चा नहीं, बिल्कुल सिंपल। सारी लाइफ में कभी 5 रुपए भी खर्चा नहीं किया। एक बारी 13 रुपया गुम हो गया, गुम माना कोई हाथ रखा, पर्स ले लिया। उसके बाद में कभी सारी लाइफ में हाथ में पैसा नहीं उठा। न मोह न लोभ, न तो मोहा सिमरती लब्धा। ये बहुत अच्छी भगवान ने संस्कार बना दिए है। संस्कार बना ऑटोमेटिक, जो अच्छी ऊंची बातें हैं करने की संस्कार बन गए। जैसे इस कुमारी को बुलाया, बहुत छोटी थी, अभी मैं समझती हूँ कितना सालों से यहीं बैठती है। इसका बाप अच्छा है, पर मैंने कभी बाप के साथ नहीं देखा है। यहाँ देखती हूँ कितना ये जो याद है ना बाबा की, देखो एक वो है, दूसरा ये संकल्प है। बस मुझे और कुछ नहीं करने का है। ये जीवन यात्रा प्रभु के घर में ऊपर। एक बारी बाबा, हम माउंट आबू में थे, तभी बाबा पहाड़ी पर पैदल चल रहा था, वहाँ याद में बैठा था ऐसे। हम भी बैठे थे,
पर शांति इतनी इतनी शांति जो हिले नहीं। बाबा ने कहा कहाँ बैठे थे, बुद्धि कहाँ थी, तो शांत इतनी। तो हमारे मुख से निकला बाबा ब्रह्मांड में बैठे थे, यानी ब्रह्म तत्व है, ये 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 तत्वों का ये शरीर है, 5 तत्वों की दुनिया है। परंतु हमको बाबा ऊपर बिठाता है, चलो बच्चे ऊपर। कहाँ ब्रह्मांड में ऊपर जहाँ परमात्मा बाप रहता है वो हमारा भी स्थान है। फिर जाना है वैकुंठ में, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तेरा रॉयल संस्कार भी हो जो लक्ष्मी नारायण जैसा। तो हम भक्ति मार्ग में जब पहले पहले बचपन में थे तो लोग के बाप तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाता था, क्योंकि ऐसा हमारा एक नारायण जैसा, नर नारायण नारी लक्ष्मी, ऐसे मतलब जैसी बात सोचो और एम रखो, ऐसा भगवान हमको प्रैक्टिकल लाइफ बना देता है। तो आज मेरा जी चाहता था मैं आप सबसे मिल करके थोड़ा समय भी मिल करके, अभी ये भी बहुत भाग्य की बात है, यहाँ है भगवान साथ में, यहाँ है भाग्य है। पर जो कर्म करते हैं ना, कहते ये भाग्य है, ये भाग्यशाली सब है। पहले हमारे पास ब्रह्मा कुमारियों का सैकड़ों होते थे, फिर हजारे हुए, अभी लाखों है। कौन है वो? बहन और भाई, चाचा मामा काका, दे के समझो से न्यारे, प्रभु के प्यारे। ओके ओके हो गया, ठीक है। लगता है दादी जी को आप सबको देख कर के इतना उमंग उत्साह आ रहा है कि जिस तरह से दादी अपनी वाणी का प्रवाह बहाते ही जा रहे हैं, और दादी इतना उमंग उत्साह से हम सबको सुनाते ही जा रहे हैं। और दादी जी ने हम सबको इतने अच्छे आशीर्वचन दिए। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, खुश रहता और खुशी बांटता। ओ कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। वक्त की धारा मोड़ दूं, वक्त की धारा मोड़ दूं, हर एक रिश्ता तोड़ दूं। तू जो कहे माँ दुनिया चाहे दूं।
वक्त की धारा मोड़ दूं, हर एक रिश्ता तोड़ दूं, तू जो कहे माँ दुनिया क्या है। मुझको धर्म ईमान जैसी माँ मिली, मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ मिली, मुझे किस्मत से ऐसी माँ। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा
खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा, आपने कमाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। अभी 10 मिनट हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे बीच में पुरी से आए हुए स्वामी शिवानंद पुरी अभी हमें 5 मिनट के लिए हम सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। शिवानंद पुरी जी हम सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनुभव को व्यक्त करने के लिए शब्द बहुत ही सीमित होते हैं। शब्द से क्या बयां करें? आज हम अपने भाग्य पर गौरवान्वित हैं। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जीवन में जब भी श्री श्री मां शारदा देवी की बात सुनते थे, पढ़ते थे, तो एक खेद रह गया था कि स्वचक्षु में स्थूल रूप में मां को देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जीवन का आज वो खेद भी दूर हो गया। साक्षात प्रेम स्वरूपा, क्या शब्द से कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। शब्द इतने सीमित है। बस हम आज आप लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कल आप लोगों के भाग्य को लेकर लोग बोलेंगे कितने भाग्यशाली थे आप लोग कि स्थूल रूप में जानी कि मां का दर्शन किया है आप लोगों ने। जैसे आज कई लोग, कई भक्त जब शारदा मां को याद करते हैं तो उनको लगता है कि मां का स्नेह स्वरूप वो जो उनका दर्शन नहीं हुआ है। धन्य थे वो लोग जो उस समय मां को साक्षात रूप से दर्शन किए हैं। आज आप लोग भी उसी प्रकार भाग्यशाली हैं। कल लाखों करोड़ों लोग आपके भाग्यों का सराहना करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शांति अनुभूति सत्र, मां का ये दिव्य स्वरूप देखने के बाद वो जो शांति और अनुभव आप लोगों में अभी विराजमान कर रहा है, उसके बाद कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। शारदा मां के पास जब कोई पहुंचते थे, एक बार एक
दुखी महिला संसार से तापित होकर माँ के पास जाके पहुंचती थी और बोलती थी, माँ संसार में बड़ा दुख है, शांति नहीं है। माँ उसको बोली, बच्चा अगर शांति चाहते हो तो किसी का दोष नहीं देखना, लेकिन हम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम दोष देखे बिना रह नहीं सकते, जो हमारे अशांति का मूल कारण है। तो माँ फिर बोलती हैं कि दोष अगर देखना ही है तो अपना देखो, अपना दोष देखो, अपना आत्मविश्लेषण करो, आत्मविचार करो कि कहाँ दोष रह रहा है मेरा, जिसके कारण हम अशांत हो रहे हैं। फिर एक दिव्य मंत्र देते हैं सबके लिए। बोलते हैं, माँ जगत में कोई भी पराया नहीं है, जगत में कोई भी पराया नहीं है, जगत को अपना बनाना सीखो। यह था मां का शांति का मंत्र। आज जैसे ये दिव्य स्वरूप दर्शन करके हमको लग रहा है हम कृत्य हो गए, कोई भाषा नहीं है हमको बोलने के लिए। हम सोचे थे कुछ बोलेंगे शांति के बारे में, आनंद के बारे में, अनुभव के बारे में, लेकिन क्या बोलने को शेष रह गया है? कुछ शेष नहीं रह गया है। बस आध्यात्म हमको एक ही बात सिखाने के लिए सदा व्यग्र है, अपने संकुचितता को दूर करो, एक्सपेंशन होना चाहिए। क्या कमी है? आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, साधन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल साधना की। हमारा महत्व सिर्फ व्यवहारिक तक सीमित होकर रह गया है। धन, वैभव, मान, जीवन में जब परमात्मा का महत्व प्रतिष्ठित होगा तो कोई भी ऐसा व्यवधान आ नहीं सकता कि हम लोगों के अंदर शांति विराजमान करे। क्या ऐसा एक भी दिन व्यतीत हो जाता है हमारा, जिस दिन शाम को जब हम सोने जाते हैं रात को, तो ऐसा लगता है कि आज ये दिन जो है वृथा ही शेष हो गया, आज परमात्मा को याद नहीं किए हम। अगर कोई भी दिन ऐसा जाता है तो वही दिन ही श्रेष्ठ है। आज शब्द इतने सीमित हो गए हैं हमारे पास और कुछ कहना हमारे लिए संभव नहीं होगा। बस उपस्थित सभी भगवत स्वरूप संत वृंद और आत्म स्वरूप ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमार भ्रातागण को हम प्रणाम करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर विचार हम सबके समक्ष रखे। दादी जी के स्पर्श मात्र से ही इतना शांति का, मात्र वात्सल्य का अनुभव किया कि वो हमें आपके चेहरे से ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। और आज शांति सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का, हमारी राजयोगी ब्रह्मा कुमारी दिव्या दीदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय रीटा बहन जी जो उदयपुर से पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वामी शिवानंद पुरी जी जो आपके समक्ष अभी बहुत सुंदर विचार रखे, आपका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वैराग्य नंद गिरी जी महाराज का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभा में उपस्थित हमारे भाई बहन संत महामंडलेश्वर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने सुंदर आनंद लिया। दादी जी ने भी हमें अपने वात्सल्य से, प्यार से गदगद कराया। तो दादी जी का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।